डॉक्टर मौर्य, सवाल ये है आपसे कि आप कल परिवार से मिलने के लिए गई थी, बातचीत की आपने, सांत्वना दी, परिवार को हिम्मत बंधाई है, आपने बताया है कि सरकार सारे जरूरी कदम उठा रही है। परिवार क्या कह रहा था, क्या कार्रवाई चाहता है और आपने कैसे हौसला दिया उनको? परिवार चाह रहा था कि दूसरे आरोपी जावेद को जल्द से जल्द पकड़ करके उससे जानकारी हासिल की जाए कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसके बाद उस पर भी उचित कार्यवाही की जाए। डॉक्टर मौर्य, कार्रवाई आप लोगों के हिसाब से, सरकार के दावों के मुताबिक सरकार ने जो कहा कार्रवाई हुई, आज जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कल आप जब परिवार से मिलने गई उसके बाद आपने एक बात कही कि शिवपाल यादव पर आरोप लगाया। आपने कहा उनकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ है, जो 3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था इस वजह से ऐसा हुआ है। किस आधार पर यह बात कही आपने, किस आधार पर यह आरोप लगाया आपने? जी अनामिका जी, हम लोग वहां पर राजनीति करने नहीं गए थे, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और उसी के तहत पीड़ित परिवार से मिलने गए थे क्योंकि यह बहुत ही दुखद घटना थी। एक माँ के सामने 2 बच्चों का चले जाना, इस तरह से उन दोनों बच्चों की, मासूम बच्चों की हत्या कर देना, एक माँ पे क्या बीतती है वही जानती है। उस दुख के क्षण पर हम लोग उसे ठठास बंधाने गए, सांत्वना देने गए और उस पर शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक शुरुआत कर दी, जबकि इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा ना करके उन्हें भी पीड़ित परिवार के साथ में खड़े होकर के मानवता दिखाना चाहिए था। उन्हें ये बताना चाहिए था कि वो भी इस वक्त उनके साथ हैं, बल्कि ऐसा न करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उन 2 मासूम बच्चों के साथ हुई हत्या पर राजनीति करना शुरू किया और उन्होंने ये कह के टालने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में दंगे करवाती है। और आप सब रिपोर्टर हैं, आप सब भली भांति जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 8 साल। आज तक एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी नहीं हुआ। डॉक्टर मौर्य, ये और जब चुनाव की बात उन्होंने कहा चुनाव के समय करा, आप अच्छी बात है, आप बीजेपी की सांसद हैं, आप ये बताएंगी। आप ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस पर राजनीति करनी शुरू की थी। ऐसा क्यों ना माना जाए कि जो बयान आपने दिया था वो भी राजनीति से प्रेरित था? वो तो अभी प्रत्याशी बने ही थे और आपने जाके वहां ये बयान दे दिया क्योंकि आप वहां से सांसद हैं। जब बात राजनीतिक होगी तो जवाब भी राजनीतिक ही होगा। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी पे वार किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और सांसद होने के नाते उनको भी उनका आईना दिखाने का प्रयास कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ। उनकी सरकार प्रदेश में 5 साल रही तो 300 से ज्यादा दंगे हुए, ये आंकड़े बताते हैं, संघमित्रा मौर्य नहीं बताती हैं। ठीक है, अगर संघमित्रा मौर्य ने किसी दंगे की चर्चा की तो वो संघमित्रा मौर्य का आंकड़ा नहीं था, संघमित्रा मौर्य का व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि ये भी पुख्ता सबूत आज भी यदि आप स्टूडियो में बैठ के गूगल पे सर्च करेंगी तो राम वृक्ष कांड का सूत्रधार आज भी आपको दिखाई दे देगा। तो संघमित्रा मौर्य ने गलत कहाँ कहा? तो क्या संघमित्रा मौर्य तो सूत्रों के जो उनके पास आंकड़े हैं उस पे उन्होंने बात की। ठीक है, आप आंकड़ों पे बात कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव के नाम के ऐलान के बाद ये सब जो कांड हुआ, ये जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जो राजनीतिक बयान दिए गए, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं, क्या शिवपाल यादव की सीट या शिवपाल यादव अब बैकआउट कर सकते हैं, स्टेप पीछे ले सकते हैं, किसी और नाम का ऐलान वहां से हो सकता है, या आप भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई वहां पर? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी तो बदायूं आने से पहले ही डर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि बदायूं में उनका इस बार कुछ नहीं होने वाला है। बदायूं परिवार मोदी परिवार बन चुका है और इसी डर से वो बहुत लंबे समय तक नहीं आए। कई बार उनका प्रोटोकॉल आया और निरस्त हुआ। लगभग 1 महीने के बाद वो आए भी और उसके बाद आने के बाद इस कांड में उन्होंने आरोप प्रत्यारोप करके ये साबित कर दिया कि 4 दिन पहले वो जो बयान दे करके गए थे, कहीं ना कहीं उसका
इससे संबंध जरूर होगा। ठीक है डॉक्टर मित्रा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत मौर्य, डॉक्टर मौर्य जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आप बता रही हैं कि इस पूरे मामले पर कैसे राजनीति हो रही है, और आपने भी कहा कि राजनीतिक अगर बयानबाजी दूसरी तरफ से होगी तो हमारी तरफ से भी उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। लारी साहब, इसीलिए सवाल आपसे कि शिवपाल यादव जब वहां से उनके नाम का ऐलान हुआ, जब बातें सामने आई, उसके दौरान कहा कि अब मैं आ गया हूं, माहौल गर्म हो जाएगा। उसके बाद इस मामले पर राजनीति, यह हत्याकांड हुआ। फिर संघमित्रा मौर्य कह रही हैं कि इस पूरे मामले में इसीलिए राजनीति है क्योंकि बयान पहले समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आया। आपको नहीं लगता है कि ऐसा मामला था, संवेदनशील तरीके से समझना चाहिए था और ये कहना चाहिए था जो भी कार्रवाई इस पर होगी हम उसके साथ हैं? तुरंत ये बयान की भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो चाहती है ऐसा हो, वो माहौल खराब कर रहे हैं, क्या ये ठीक था? देखिए, ये मैडम कौन है मैं इनको जानता नहीं हूँ सर। सांसद है बदायूं से, तो पता होगा आपको। है कि कोई इस तरह का सांसद भी वहां से है। अच्छा, आपको ये नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि सांसद का काम होता है वो कुछ दिखे कभी, तो वो कभी दिखा नहीं कि कोई सांसद भी है वहां से। मुझे तो वो हमेशा सांसदलेस जगह दिखाई दी बदायूं, कि वो वहां से कोई सांसद भी है। और कौन है ये, क्या है ये, किसके परिवार की है, अब मैं जानता भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा था माहौल गरमाएगा, तो राजनीतिक माहौल हमेशा जब कैंडिडेट का नाम अनाउंस होता है तो राजनीतिक माहौल गरमाता है। तो राजनीतिक माहौल गरमाया, उसमें कोई बात नहीं है। अब ये अपने फलसफे और अपनी फिलॉसफी जोड़ रही हैं जो मैडम थी, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ कौन है वो मैडम। तो वो जाने, उनका काम जाने, अपने अपने दिमाग की सोच होती है, अपनी अपनी बात होती है, अपना अपना फितूर होता है। तो अपने दिमागी ख्याली पुलाव जो पकाने हैं उनको पकाती रहे, अपने ही आप जो बयान देना देती रहे। कौन उनके बयान को संज्ञान में लेगा? ऐसे लोगों के बयान संज्ञान में लिए जाते हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो ऐसे बयान संज्ञान में लिए जाते हैं? राजेश जी आ रही हूँ। लारी साहब, क्या ऐसे बयान संज्ञान में लिए जाएंगे जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ घंटों बाद ही पोस्ट कर दिया गया था? क्या ऐसे बयानों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए? मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखा गया था उसमें, अगर आप चाहेंगे तो। आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है मुझे तो। क्योंकि राजेश जी आ रही हूँ। लारी साहब, मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से क्या सोशल मीडिया पे लिखा गया था। भाजपा उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। क्या ये राजनीतिक बयान नहीं है? क्या इस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए? बड़ा लंबा है ये सोशल मीडिया पे, लेकिन छोटा सा पढ़ के बता रही हूँ आपको। किसने लिखा ये? सर, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये चेहरा है। राजेश जी रुकिए, लारी साहब रुकिए, लारी साहब के रिएक्शन। राजेश जी आ रही हूँ, रुकिए सर, एक एक करके रिएक्शन होने दीजिए। राजेश जी रुक जाइए। लारी साहब, मैं भी मीडिया सेल का देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास मीडिया सेल की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। ना उनका कोई ट्वीट आया, ना उनका फेसबुक पे कुछ आया, ना इंस्टाग्राम पे आया। तो मैं आपकी बात पे बात तो कर नहीं सकता हूँ। सर, अब मैं अगर आप लोगों की तरह स्क्रीनशॉट दिखा सकती तो दिखा देती। अगर मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों की तरह जूम करवा के दिखा देती ना तो दिखा सकती थी। स्क्रीनशॉट लेके रखा था जिससे दिखा सकूं, बता सकूं आप लोगों को मैं।